आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में कई प्रकार की इनपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध हैं तथा सभी की विशिष्ट उद्देश्य हैं। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होते हैं जो हमारे निर्देशों को टाइप करते हैं। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, OMR, OCR, IMCR। हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस है जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति होता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भौतिक रूप से कंप्यूटर का कीबोर्ड आयताकार होता है। इसमें लगभग 108 कीज होती हैं। कीबोर्ड में कई प्रकार की कीज होती हैं जैसे अल्फाबेट, नंबर, सिंबल्स, फंक्शन कीज, एरो कीज व कुछ विशेष प्रकार की कीज भी होती हैं। हम कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इनकी कुंजियों को 6 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 हो गया अल्फान्यूमेरिक की, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पस की, मॉडिफायर की, कर्सर की। हम इनके बारे में वन बाय वन डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फान्यूमेरिक की। अल्फान्यूमेरिक की कीबोर्ड के केंद्र में स्थित होती है। अल्फान्यूमेरिक कीज में अल्फाबेट A to Z, नंबर 0 to 9, सिंबल @ $, एक्सेट्रा होते हैं। इस खंड में अंकों, चिन्हों तथा वर्णमाला की अतिरिक्त 4 कुंजियां टैब, कैप्स, बैकस्पेस तथा इंटर की कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए होती हैं। हम देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में लगभग 17 कीज होती हैं जिसमें 0 to 9 तक के डिजिट, मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड तथा एंटर कीज होती हैं। ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड राइट साइड में, कीबोर्ड में राइट साइड में होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन कीज। कीबोर्ड के सबसे ऊपर ये फंक्शन कीज होती हैं जो F1 से F12 तक होती हैं। ये कीज को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करने में सहायक होती हैं। इन कीज के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलते रहते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार से वर्क करती हैं। कुछ स्पेशल कीज भी हैं। ये कीज कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए प्रयोग की जाती है जैसे स्लिप, पावर ऑफ, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, EXE, टैब, इंसर्ट, होम एंड डिलीट इत्यादि। ये कीज नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के अनुरूप होती हैं।
मॉडिफायर की। इसमें 3 कीज होती हैं जिनके नाम शिफ्ट, अल्टर, कंट्रोल CTRL है। इनको अकेला दबाने पर कोई खास प्रयोग नहीं होता, परंतु जब अन्य किसी कीज के साथ इसका प्रयोग होता है तो ये उन कुंजियों के इनपुट को बदल देती है, इसलिए ये मॉडिफायर्स कीज कहलाती हैं। शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट। हम नेक्स्ट कीज देखते हैं, कर्सर की। ये 4 प्रकार की कीज होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट तथा राइट। इसका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। हम देखेंगे नंबर 1 नॉर्मल कीबोर्ड के बारे में। नॉर्मल कीबोर्ड वे कीबोर्ड होते हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिसे यूजर अपने पीसी में प्रयोग करता है। इसका आकार रेक्टेंगल होता है। इसमें लगभग 108 कीज होती हैं एवं इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए केबल होती है जिसे सीपीयू से जोड़ा जाता है, यूएसबी केबल। वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड यूजर्स को कीबोर्ड में तार के प्रयोग से छुटकारा दिलाता है। कुछ कंपनियों ने तार रहित कीबोर्ड का बाजार में प्रवेश कराया। यह कीबोर्ड सीमित दूरी तक कार्य करता है। यह वायरलेस कीबोर्ड थोड़ा महंगा होता है तथा इसमें थोड़ी तकनीकी जटिलता होती है। इसमें तकनीकी जटिलता होने के कारण इसका प्रचलन बहुत अधिक नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। बहुत सारी कंपनियों ने एक खास प्रकार के कीबोर्ड का निर्माण किया जो यूजर्स को टाइपिंग करने में दूसरे कीबोर्ड की अपेक्षा आराम देता है। ऐसे कीबोर्ड एर्गोनॉमिक कीबोर्ड कहलाते हैं। ऐसे कीबोर्ड विशेष तौर पर यूजर्स की कार्य क्षमता बढ़ाने के साथ साथ लगातार टाइपिंग करने के कारण उत्पन्न होने वाले कलाई के दर्द को कम करने में सहायता देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस माउस। वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस है जिसका प्रयोग पिक्चर या ग्राफिक्स बनाने के साथ किसी बटन या मेनू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। माउस में 2 या 3 बटन होती हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। माउस को मूव करने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। माउस के नीचे की ओर रबड़ की बॉल लगी होती है। समतल सतह पर माउस को हिलाने पर यह बॉल घूमती है। फंक्शन ऑफ माउस, माउस के कार्य क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ माउस, माउस के प्रकार। नंबर 1 मैकेनिकल माउस, नंबर 2 ऑप्टिकल माउस, कार्डलेस माउस। मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके निचले भाग में एक रबड़ की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह उस खुल के अंदर घूमती है। माउस के अंदर गेंद के घूमने से उसके अंदर के सेंसर कंप्यूटर को सिग्नल देते हैं। ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें प्रकाश की एक किरण इसके बीच की सतह से उत्सर्जित होती है जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। लास्ट हमारा कार्डलेस माउस। कार्डलेस माउस ये माउस है जो
हमको तार की झंझट से मुक्ति देता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक की सहायता से हमारे कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है। इसमें दो मुख्य कंपोनेंट ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा इसके क्लिक किए जाने की सूचना भेजता है। रिसीवर जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा होता है उस सिग्नल को प्राप्त करता है। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। यह डिवाइस वीडियो गेम्स खेलने के काम आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे गेम कीबोर्ड से खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ खेल तेज गति से खेले जाते हैं। उन खेलों में बच्चे अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं करते, इसलिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर अंगूठा होता है तथा उंगलियों उसके बटन पर होती हैं। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठा से उस गेंद को घुमाते हैं। ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है। इसका प्रयोग लैपटॉप, मोबाइल तथा रिमोट में किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी पिक्चर या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है, अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन के लिए होता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार किया जा सकता है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी पॉइंटिंग डिवाइस की बजाय अपनी अंगुलियों को स्थित कर स्क्रीन पर मेनू में किसी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। किसी यूजर को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी ना हो तो भी इसे सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, एटीएम इत्यादि में होने लगा है। नेक्स्ट, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड रीडर के द्वारा उत्पाद की कीमत तथा उससे संबंधित दूसरी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में किसी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यूजर को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती। स्कैनर के द्वारा हम किसी भी पेपर को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, OMR। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होगा, कागज के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। OMR किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग
किया जाता है। इन परीक्षाओं के प्रश्न में ऑप्शनल, इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में ऑप्शनल प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट, ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के सिंबल, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। ओसीआर उपकरण टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को पढ़ लेता है। ओसीआर के फॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं जिन्हें ओसीआर स्टैंडर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग होता है जहां लोगों को चेकों की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है। इसे MICR कहा जाता है। MICR का यूज चुंबकीय स्याही मैग्नेटिक इंक से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह मशीन तेज व स्वचालित होती है, साथ ही इसमें गलतियां होने की असर बिल्कुल ना के बराबर होते हैं।